अगर मैं आज आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही चार्ट, एक ही मार्केट और कभी कभी एक ही एंट्री होने के बाद भी कुछ ट्रेडर्स हर महीने पैसा बना लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग उसी मार्केट से लगातार पैसा गंवा देते हैं? अगर आपका जवाब है कि इसकी वजह एक्सपीरियंस है, कैपिटल है या सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, तो आज की इस पूरी वीडियो के बाद शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं तकाशी कोतेगावा हूं। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, आपने करोड़ों कैसे बनाए? ज्यादातर लोग उम्मीद करते हैं कि मैं किसी सीक्रेट इंडिकेटर का नाम लूंगा, किसी हिडन सेटअप की बात करूंगा या किसी ऐसी ट्रिक का खुलासा करूंगा जिसे दुनिया नहीं जानती। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। मेरी सबसे बड़ी ताकत कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी ताकत था मेरा रूटीन। हां, वही रूटीन जिसे ज्यादातर लोग सबसे बोरिंग चीज मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट मार्केट नहीं बनाती। प्रॉफिट बनाता है आपका बिहेवियर, और बिहेवियर बनता है आपकी डेली रूटीन से। याद रखिए, जिस इंसान की सुबह हर दिन अलग होती है, उसका ट्रेडिंग डिसीजन भी हर दिन अलग होता है। और जिसका डिसीजन हर दिन बदलता है, उसका रिजल्ट कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। यहीं से ट्रेडिंग का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी कमजोर है। लेकिन सच्चाई यह है कि स्ट्रैटेजी से पहले उनका रूटीन कमजोर होता है। अब जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप रोज एक ही समय पर चार्ट खोलते हैं? क्या आप रोज मार्केट ओपन होने से पहले अपनी तैयारी करते हैं? क्या आपके पास रिटन ट्रेडिंग प्लान है? क्या हर ट्रेड से पहले आपका माइंड बिल्कुल शांत होता है? या फिर कभी लेट उठे, कभी बिना ब्रेकफास्ट के चार्ट खोल लिया, कभी सोशल मीडिया देखकर फोमो में ट्रेड ले लिया, कभी किसी टेलीग्राम चैनल की कॉल देखकर एंट्री कर ली और फिर शाम को बोले, आज मार्केट खराब थी? नहीं, मार्केट खराब नहीं थी, रूटीन खराब था। और जब रूटीन खराब होता है, तब माइंड डिसिप्लिन खो देता है। यहीं से इमोशन कंट्रोल के बाहर निकल जाते हैं। फियर बढ़ता है, ग्रीड बढ़ती है, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है, ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, और धीरे धीरे अकाउंट खत्म होने लगता है। याद रखिए, मार्केट कभी आपके खिलाफ नहीं होती, लेकिन आपका बिखरा हुआ रूटीन हर दिन आपके खिलाफ काम करता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी। अगर मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं अपने मनी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सबसे पहले स्ट्रैटेजी नहीं बदली, मैंने अपनी आदतें बदली। मैंने अपने दिन को फिक्स्ड बनाया। हर सुबह लगभग एक ही समय पर उठना, मार्केट शुरू होने से पहले अपने वॉच लिस्ट को देखना, न्यूज को फिल्टर करना, पोटेंशियल लेवल्स लिखना, रिस्क पहले तय करना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने माइंड को शांत करना। सुनने में यह सब बहुत साधारण लगता है, लेकिन करोड़ों रुपए बनाने वाले ज्यादातर ट्रेडर्स की जिंदगी बाहर से जितनी सिंपल दिखती है, अंदर से उतनी ही डिसिप्लिन्ड होती है। याद रखिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडिकेटर से नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसिप्लिन से आता है। अब एक और बात ध्यान से सुनिए। अगर कोई ट्रेडर रोज अलग अलग समय पर ट्रेड करता है, रोज अलग अलग रूल्स फॉलो करता है, रोज अलग अलग रिस्क लेता है, तो वह मार्केट को नहीं, अपनी किस्मत को ट्रेड कर रहा है। और लक कभी कंसिस्टेंट इनकम नहीं देती, रूटीन देती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले अपने कैलेंडर को मैनेज करते हैं, फिर कैपिटल को, क्योंकि उन्हें पता है टाइम मैनेजमेंट ही रिस्क मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी है। अब सोचिए, अगर एक पायलट रोज बिना चेकलिस्ट के प्लेन उड़ाने लगे, तो क्या आप उस प्लेन में बैठेंगे? शायद नहीं। फिर आप अपने मनी के साथ बिना चेकलिस्ट के ट्रेडिंग क्यों करते हैं? यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम अपनी मेहनत की कमाई को मार्केट में डाल देते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए 5 मिनट का रूटीन भी नहीं बनाते, और फिर कहते हैं ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। नहीं, ट्रेडिंग गैम्बलिंग तब बनती है जब ट्रेडर का रूटीन खत्म हो जाता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि आने वाले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन ने मेरी डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह बदल दिया, कैसे मैंने इमोशनल ट्रेडिंग को कंट्रोल किया, और क्यों दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स पहले अपनी डेली हैबिट्स को मास्टर करते हैं, उसके बाद ही मार्केट को। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, तो हो सकता है आप अपनी अगली स्ट्रैटेजी बदलने का विचार छोड़ दें और अपनी जिंदगी बदलने वाला रूटीन बनाना शुरू कर दें। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती गलत एंट्री नहीं है, गलत एग्जिट भी नहीं है, बल्कि वह पहला 30 मिनट है
जो मार्केट खुलने से पहले आप कैसे बिताते हैं। शायद आपको यह बात साधारण लगे, लेकिन यकीन मानिए, मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में यही देखा है कि प्रॉफिट चार्ट पर बनने से पहले ट्रेडर के दिमाग में बनता है, और लॉस भी मार्केट में नहीं, सबसे पहले माइंड के अंदर पैदा होता है। इसलिए आज मैं आपको किसी इंडिकेटर की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको उस रूटीन की कहानी बताऊंगा जिसने मुझे सिखाया कि कंसिस्टेंसी कभी मार्केट से नहीं मिलती, कंसिस्टेंसी अपने बिहेवियर से मिलती है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट हर दिन नई होती है, लेकिन आपका कैरेक्टर नया नहीं होना चाहिए। अगर आपका कैरेक्टर हर सुबह बदल जाता है तो आपका रिजल्ट भी हर शाम बदल जाएगा। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कम करते हैं, लेकिन खुद को प्रिपेयर करने में बहुत समय लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट पर उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने रूटीन पर उनका पूरा कंट्रोल है। और जिसने अपने कंट्रोल वाली चीज को छोड़ दिया, वह हमेशा उस चीज के पीछे भागेगा जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में भी वही गलती की थी जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। मैं रात भर चार्ट्स देखता था, सुबह देर से उठता था, कभी न्यूज देखकर एक्साइटेड हो जाता था, कभी किसी दूसरे ट्रेडर का प्रॉफिट देखकर बेचैन हो जाता था। फिर मार्केट खुलते ही ऐसा लगता था कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका निकल जाएगा। उस दिन चाहे प्रॉफिट होता या लॉस, लेकिन शाम तक मेरा दिमाग पूरी तरह थक चुका होता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मुझे मार्केट नहीं हरा रही थी, मुझे मेरी बिखरी हुई आदतें हरा रही थीं। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक ट्रैप है। ट्रेडर सोचता है कि उसे नई स्ट्रैटेजी चाहिए, जबकि उसे नया रूटीन चाहिए। वह इंडिकेटर बदलता है, टाइम फ्रेम बदलता है, ब्रोकर बदलता है, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलता। और जब आदतें नहीं बदलती तो रिजल्ट भी नहीं बदलता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका बिहेवियर वही है तो नया इंडिकेटर भी पुराने रिजल्ट ही देगा। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी बिना तैयारी के एग्जाम दिया है? अगर दिया होगा तो पेपर शुरू होने से पहले ही दिल की धड़कन बढ़ गई होगी, हाथ कांपने लगे होंगे, दिमाग खाली लगने लगा होगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस पैदा करती है और कॉन्फिडेंस इमोशन को कंट्रोल करता है, लेकिन बिना प्रिपरेशन के लिया गया हर ट्रेड फियर और होप के बीच फंस जाता है। याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगा ट्रेड वह नहीं होता जिसमें बड़ा लॉस हो गया। सबसे महंगा ट्रेड वह होता है जो आपने बिना सोचे, बिना प्लान और बिना डिसिप्लिन के लिया। क्योंकि ऐसा एक ट्रेड सिर्फ आपका पैसा नहीं लेता, वह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चुरा लेता है। और जिस दिन ट्रेडर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उसी दिन उसका डिसीजन भी टूट जाता है। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया था, अगर मेरा माइंड शांत नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैं किसी बात से इमोशनल हूं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैंने अपनी मॉर्निंग प्रिपरेशन पूरी नहीं की तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगा। ऐसा लगता था कि कहीं कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं करती, लेकिन इमोशन ट्रेडर को खत्म कर देता है। यही वह जगह है जहां एमेचर और प्रोफेशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। एमेचर ट्रेडर हर कैंडल का पीछा करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ अपने रूल्स का पीछा करता है। एमेचर ट्रेडर प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड हो जाता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस देखकर खुश होता है। एमेचर ट्रेडर सोचता है कि आज कितना कमाया, प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि आज मैंने अपने रूल्स कितनी ईमानदारी से फॉलो किए। अब एक और गहरी बात समझिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कभी भी डेली प्रॉफिट का नाम नहीं है। इसका मतलब है कि आपका डिसीजन हर दिन एक जैसा मैच्योर हो। अगर आज आपने रूल फॉलो किया और लॉस हुआ, तब भी वह अच्छा ट्रेड था, लेकिन अगर आपने रूल तोड़कर प्रॉफिट कमा लिया तो वह अच्छा ट्रेड नहीं था, क्योंकि आज प्रॉफिट मिला है, लेकिन कल वही आदत आपका अकाउंट खाली कर सकती है। यही वजह है कि मैं हमेशा अपने ट्रेडिंग जर्नल को प्रॉफिट से ज्यादा महत्व देता था। मैं हर ट्रेड के बाद सिर्फ यह नहीं लिखता था कि कितना पैसा कमाया, मैं यह भी लिखता था कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, उस समय मेरी इमोशन क्या थी, क्या मैं डिसिप्लिन में था, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। धीरे धीरे मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन का पता चला। वह मार्केट नहीं थी, वह मैं खुद था। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वह इंसान है जो हर सुबह आईने में आपको दिखाई देता है। अगर आपने उसे जीत लिया तो मार्केट आपको रोक नहीं पाएगी, लेकिन अगर आप उससे हार गए तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकती। अब जरा कल्पना कीजिए,
दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास एक जैसी स्ट्रैटेजी है, दोनों के पास समान कैपिटल है, दोनों एक ही स्टॉक देखते हैं, लेकिन पहला ट्रेडर सुबह तैयारी करके आया है, उसका माइंड शांत है, उसका रिस्क पहले से तय है। दूसरा ट्रेडर देर से उठा है, जल्दी जल्दी चार्ट खोला है, सोशल मीडिया देखकर पैनिक में है। अब बताइए, क्या दोनों का डिसीजन एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। यही फर्क रूटीन बनाता है। स्ट्रैटेजी दोनों की एक है, लेकिन साइकोलॉजी अलग है, और आखिर में प्रॉफिट भी अलग होगा। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, डिसिप्लिन एक डेली हैबिट है, और हैबिट कभी एक दिन में नहीं बनती। वह हर सुबह लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। जब आप सही समय पर उठते हैं, सही समय पर तैयारी करते हैं, सही समय पर मार्केट देखते हैं, सही समय पर रिस्क तय करते हैं, तब आपका माइंड धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है, और स्टेबल माइंड ही स्टेबल प्रॉफिट की शुरुआत करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक ऐसा साइकोलॉजिकल सीक्रेट है जिसे समझने के बाद आपको एहसास होगा कि ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि उनका पूरा दिन उनके माइंड को गलत दिशा में प्रोग्राम कर देता है, और यही प्रोग्रामिंग तय करती है कि मार्केट खुलते ही आप फियर में ट्रेड करेंगे या कॉन्फिडेंस में। अगले भाग में मैं आपको वही सीक्रेट बताऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ कुछ डेली रिचुअल्स आपके ब्रेन को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि मार्केट की तेजी, गिरावट, नॉइज और पैनिक भी आपके डिसीजन को हिला न सके। क्योंकि जिस दिन आपका माइंड रूटीन का गुलाम बन जाएगा, उसी दिन प्रॉफिट आपके पीछे चलना शुरू कर देगा, और उस दिन आपको पहली बार समझ आएगा कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी स्ट्रेटेजी का नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट रूटीन का परिणाम है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ट्रेडिंग का भविष्य उस समय तय नहीं होता जब आप बाय या सेल का बटन दबाते हैं, बल्कि उससे कई घंटे पहले तय हो जाता है, तो शायद आपको यह बात अतिशयोक्ति लगे। लेकिन मैंने अपने जीवन में जितने भी सफल ट्रेडर्स को देखा, उनमें एक चीज हमेशा समान थी। वे मार्केट खुलने के बाद नहीं बदलते थे, वे मार्केट खुलने से पहले खुद को तैयार कर लेते थे। यही कारण है कि जब बाकी लोग पैनिक में डिसीजन लेते थे, तब वे केवल अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होते थे। मैंने एक समय ऐसा भी देखा जब मुझे लगता था कि जितनी देर तक मैं चार्ट के सामने बैठा रहूंगा, उतना ही अधिक प्रॉफिट कमाऊंगा। सुबह से शाम तक हर कैंडल पर नजर, हर ब्रेकआउट के पीछे भागना, हर रिट्रेसमेंट को अपॉर्चुनिटी समझना। दिन खत्म होने पर मेरे पास थकान बहुत होती थी, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मुझसे गलती कहां हो रही है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ मार्केट की हर हरकत पर रिएक्शन दे रहा था। याद रखिए, रिएक्शन और डिसीजन में बहुत बड़ा अंतर होता है। रिएक्शन इमोशन से आता है, डिसीजन डिसिप्लिन से आता है। यही अंतर एक एमेच्योर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान बनाता है। मार्केट हर दिन आपको उकसाती है, कभी तेजी दिखाकर, कभी गिरावट दिखाकर, कभी अचानक मोमेंटम बनाकर। उसका काम आपको हर समय ऐसा महसूस कराना है कि अभी कुछ करना बहुत जरूरी है। लेकिन सच ये है कि कई बार सबसे अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन कोई ट्रेड न लेना होता है। यह बात सुनने में आसान है, लेकिन इसे जीना सबसे कठिन स्किल है। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया था, अगर मेरा सेटअप नहीं बना तो मैं पूरा दिन बिना ट्रेड किए घर लौट सकता हूं। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, ऐसा लगता था कि मैं अपॉर्चुनिटी खो रहा हूं, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे समझ आया कि मैं अपॉर्चुनिटी नहीं खो रहा था, मैं अपने कैपिटल को बचा रहा था। और ट्रेडिंग में कैपिटल बचाना कैपिटल बढ़ाने जितना ही महत्वपूर्ण है। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल के पन्ने पलटे। मैंने देखा कि मेरे सबसे बड़े लॉस किसी कठिन मार्केट में नहीं हुए थे, वे उन दिनों हुए थे जब मैं अपने ही रूल्स से दूर चला गया था। कभी लगातार 2 प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, कभी लगातार लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो गई, कभी किसी दूसरे ट्रेडर का प्रॉफिट देखकर फोमो पैदा हो गया। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मार्केट मुझे नहीं हरा रही थी, मेरी इमोशन मुझे हरा रही थी। याद रखिए, फियर और ग्रीड कभी अचानक पैदा नहीं होते, वे आपकी डेली हैबिट्स का परिणाम होते हैं। अगर आप हर सुबह सोशल मीडिया खोलकर दूसरे लोगों का प्रॉफिट देखेंगे, तो आपका माइंड कंपैरिजन मोड में चला जाएगा। अगर आप बिना तैयारी के चार्ट खोलेंगे, तो आपका माइंड अनसर्टेनिटी में रहेगा, और अनसर्टेनिटी हमेशा फियर को जन्म देती है। लेकिन अगर आपकी शुरुआत शांत माइंड, स्पष्ट प्लान और निश्चित रिस्क के साथ होती है,
तो मार्केट चाहे जैसी भी हो, आपका डिसीजन स्थिर रहेगा। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, कंसिस्टेंसी का मतलब रोज प्रॉफिट कमाना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपका बिहेवियर हर दिन एक जैसा रहे, क्योंकि बिहेवियर जितना स्टेबल होगा, रिजल्ट उतना ही प्रिडिक्टेबल होता जाएगा। अब जरा एक एथलीट की कल्पना कीजिए। क्या वह सिर्फ कंपटीशन वाले दिन प्रैक्टिस करता है? बिल्कुल नहीं। उसकी असली तैयारी उन दिनों होती है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। आपका असली परफॉर्मेंस मार्केट के सामने नहीं बनता, वह उन घंटों में बनता है जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। मैंने महसूस किया कि सफल ट्रेडर बनने के लिए मुझे मार्केट से ज्यादा खुद को पढ़ना होगा। इसलिए मैंने हर दिन अपने बिहेवियर का रिव्यू करना शुरू किया। मैंने खुद से 3 सवाल पूछने शुरू किए। क्या मैंने आज अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने इमोशन की वजह से कोई डिसीजन लिया? क्या मैं कल भी यही डिसिप्लिन दोहरा सकता हूं? इन 3 सवालों ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी, क्योंकि जब इंसान अपने बिहेवियर को मेजर करना शुरू करता है, तभी वह उसे इंप्रूव भी कर सकता है। याद रखिए, प्रॉफिट आपका एम्प्लॉई है, लेकिन डिसिप्लिन आपका एम्प्लॉयर है। अगर एम्प्लॉयर कमजोर होगा तो एम्प्लॉई कभी लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। पहले उस इंसान को मजबूत बनाइए जो प्रॉफिट कमाने वाला है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, क्या कंसिस्टेंट प्रॉफिट का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, फॉर्मूला नहीं, रूटीन है। क्योंकि फॉर्मूला आपको एंट्री देगा, लेकिन रूटीन आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता देगा। फॉर्मूला आपको एक ट्रेड जिता सकता है, लेकिन रूटीन आपको वर्षों तक मार्केट में जिंदा रख सकता है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। अधिकांश लोग ट्रेडिंग को स्प्रिंट समझते हैं, जबकि यह एक मैराथन है। स्प्रिंट में स्पीड जीतती है, मैराथन में रिदम जीतता है। ट्रेडिंग में भी वही ट्रेडर आगे निकलता है जिसका रिदम कभी नहीं टूटता, जिसका उठने का समय तय है, सीखने का समय तय है, रिव्यू का समय तय है और ट्रेड लेने के रूल्स तय हैं। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है, क्योंकि मैंने एक ऐसी गलती की थी जिसने मुझे सिखाया कि सिर्फ अच्छा रूटीन होना ही काफी नहीं है। अगर रूटीन के साथ सही माइंडसेट न हो तो इंसान फिर भी अपनी मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट खो सकता है। वही गलती मुझे हमेशा के लिए बदल गई। उसी घटना ने मुझे समझाया कि मार्केट से पहले अपने माइंड की रक्षा करना क्यों जरूरी है। अगले भाग में मैं आपको वही घटना बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटी सी मानसिक चूक ने मेरे डिसीजन को बदल दिया और कैसे उसी अनुभव ने मुझे वह सिद्धांत सिखाया जिसने मेरी ट्रेडिंग को लंबे समय तक कंसिस्टेंट बनाए रखा। हो सकता है उस कहानी में आपको अपनी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या भी दिखाई दे जाए। अगर आज मैं आपको अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी से सिर्फ एक सीख दे सकता, तो वह कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं होता और न ही कोई परफेक्ट एंट्री पैटर्न होता। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता, जिस दिन आपका रूटीन टूटता है, उसी दिन आपका डिसिप्लिन टूटना शुरू हो जाता है। और जिस दिन डिसिप्लिन टूट जाता है, उसी दिन प्रॉफिट सिर्फ समय की बात रह जाता है। यही वह सच्चाई है जिसे अधिकांश ट्रेडर्स बहुत देर से समझते हैं। वे सोचते हैं कि उनका अकाउंट किसी एक बड़े लॉस से खत्म हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकाउंट उस दिन खत्म होना शुरू हो गया था जिस दिन उन्होंने अपने छोटे छोटे रूल्स को नजरअंदाज करना शुरू किया था। मैं आज भी उस दिन को नहीं भूल सकता जब लगातार कई सफल ट्रेड्स के बाद मुझे लगने लगा था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। मेरे अंदर एक खामोश ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका था। मैं वही इंसान था जिसने खुद के लिए रूल्स बनाए थे, लेकिन अब वही रूल्स मुझे बोझ लगने लगे। मैंने सोचा, आज जर्नल बाद में भर दूंगा, आज रिस्क थोड़ा बढ़ा लेता हूं, आज कॉन्फर्मेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सुनने में ये फैसले बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे बड़े नुकसान हमेशा छोटी लापरवाहियों से शुरू होते हैं। उस दिन मैंने ट्रेड लिया। शुरुआत में पोजीशन मेरे पक्ष में गई, प्रॉफिट स्क्रीन पर दिखाई देने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैंने सोचा, देखा, एक्सपीरियंस रूल्स से बड़ा होता है, लेकिन मार्केट को किसी का कॉन्फिडेंस साबित नहीं करना होता। कुछ ही मिनटों में ट्रेंड पलटा। मैंने स्टॉप लॉस हटाया क्योंकि मुझे भरोसा था कि मार्केट वापस आएगी। फिर मैंने पोजीशन एवरेज की क्योंकि मुझे लगा प्राइस अब और नीचे नहीं जाएगी। और कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं लड़ रहा था, मैं अपने ईगो को बचाने की कोशिश कर रहा था। याद रखिए, ट्रेडिंग में ईगो सबसे महंगी करेंसी है। जिस ट्रेडर ने अपना ईगो मार्केट में लाया, वह अपना कैपिटल वहीं छोड़कर जाएगा।
मार्केट को आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने सालों से ट्रेड कर रहे हैं, या आपने पिछले महीने कितना प्रॉफिट कमाया। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, क्या आप उसके सामने डिसिप्लिन के साथ खड़े हैं या इमोशन के साथ। उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने अपने बारे में एक सच्चाई सीखी। मैंने समझा कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी नॉलेज की कमी नहीं होती, सबसे बड़ी कमजोरी होती है अपनी सक्सेस के बाद खुद को नियमों से ऊपर समझ लेना। यही कारण है कि बहुत से ट्रेडर्स एक अच्छा महीना तो निकाल लेते हैं, लेकिन एक अच्छा साल नहीं निकाल पाते, क्योंकि प्रॉफिट आते ही उनका रूटीन बदल जाता है, और जैसे ही रूटीन बदलता है डिसीजन बदलने लगते हैं। मैंने उसी शाम अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक वाक्य लिखा था, अगर मैं अपने रूल्स को सिर्फ उस दिन फॉलो करूं जब मार्केट आसान लगे, तो मेरे रूल्स की कोई कीमत नहीं है। असली डिसिप्लिन वह है जो कठिन दिन में भी वैसा ही रहे जैसा आसान दिन में था। यही वाक्य बाद में मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी का हिस्सा बन गया। अब जरा अपने पिछले कुछ ट्रेड्स को याद कीजिए। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए जल्दी एग्जिट लिया क्योंकि प्रॉफिट वापस चला जाएगा, इस डर ने आपको घेर लिया था? क्या आपने कभी लॉस वाले ट्रेड को सिर्फ होप के भरोसे पकड़े रखा था? क्या आपने कभी लगातार 2 प्रॉफिट के बाद सोचा था कि अब रिस्क बढ़ा देना चाहिए? अगर आपका जवाब हां है, तो समस्या आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है। समस्या यह है कि आपकी इमोशन आपके रूटीन से बड़ी हो गई है। याद रखिए, रूटीन का सबसे बड़ा काम आपको प्रॉफिट दिलाना नहीं है। रूटीन का सबसे बड़ा काम है आपको अपने ही इमोशन से बचाना, क्योंकि जब आपका दिन पहले से तय होता है, तब आपके डिसीजन भी पहले से तय होते हैं, और जब डिसीजन पहले से तय होते हैं, तब इमोशन के पास आपके दिमाग में घुसने की जगह कम बचती है। मैंने धीरे धीरे अपने दिन को इस तरह डिजाइन किया कि मार्केट मेरी मानसिक स्थिति तय न करे। सुबह मार्केट देखने से पहले मैं पिछले दिन का रिव्यू करता था। मैं यह नहीं देखता था कि कितना प्रॉफिट हुआ, मैं यह देखता था कि मैंने कहां अपने रूल्स तोड़े। अगर कोई रूल टूटा था तो उस दिन प्रॉफिट होने पर भी मैं खुद को सफल नहीं मानता था, क्योंकि मैं जान चुका था कि गलत प्रोसेस से मिला प्रॉफिट भविष्य के बड़े लॉस का बीज होता है। यही वह सोच है जो प्रोफेशनल ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। भीड़ रिजल्ट को सेलिब्रेट करती है, प्रोफेशनल प्रोसेस को सेलिब्रेट करता है। भीड़ कहती है आज कितना कमाया, प्रोफेशनल पूछता है आज मैंने अपने प्लान का कितना सम्मान किया। यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन वर्षों बाद यही सवाल करोड़ों और लाखों के बीच का अंतर बन जाता है। एक और गहरी बात समझिए, मार्केट आपको रोज परखेगी, कभी लगातार प्रॉफिट देकर ताकि आपका ईगो जाग जाए, कभी लगातार लॉस देकर ताकि आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए। लेकिन अगर आपका रूटीन मजबूत है तो न प्रॉफिट आपको अंधा बनाएगा और न लॉस आपको तोड़ेगा। यही इमोशनल स्टेबिलिटी कंसिस्टेंट प्रॉफिट की असली नींव है। मैंने अपने करियर में ऐसे ट्रेडर्स भी देखे जिनके पास मुझसे बेहतर एनालिसिस था। वे चार्ट्स मुझसे तेज पढ़ लेते थे, उनके पास ज्यादा इंडिकेटर्स थे, ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, ज्यादा स्क्रीन टाइम था, लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद वे मार्केट से गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया था। उन्होंने नॉलेज बढ़ाई लेकिन कैरेक्टर नहीं बनाया, और ट्रेडिंग में अंत में कैरेक्टर ही कैपिटल की रक्षा करता है। इसलिए मैं आज आपसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूं। अगली बार मार्केट खुलने से पहले 5 मिनट अपने आप से जरूर पूछिए, क्या मैं आज प्रॉफिट कमाने आया हूं या अपने प्रोसेस को ईमानदारी से फॉलो करने आया हूं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो विश्वास रखिए, प्रॉफिट देर से आएगा लेकिन टिकेगा जरूर, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कभी भागकर नहीं आता। वह धीरे धीरे उस ट्रेडर की जिंदगी में प्रवेश करता है जिसने अपने रूटीन को अपनी पहचान बना लिया हो। लेकिन अभी इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है, क्योंकि एक रूटीन बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे महीनों और वर्षों तक बिना टूटे निभाना उससे भी ज्यादा कठिन है। आखिर ऐसा क्या है जो कुछ ट्रेडर्स को सालों तक कंसिस्टेंट बनाए रखता है, जबकि बाकी लोग कुछ ही महीनों में पुराने बिहेवियर पर लौट जाते हैं? यही वह अंतिम रहस्य है जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग को बदल दिया। अगले और अंतिम भाग में मैं आपको वही सिद्धांत बताऊंगा जिसने मुझे सिखाया कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी एक शानदार ट्रेड का परिणाम नहीं होता, वह सैकड़ों साधारण दिनों का परिणाम होता है जहां आपने सही डिसीजन लिया, भले ही किसी ने उसे देखा ना हो। और जब आप इस सिद्धांत को समझ जाएंगे,
तब शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत मार्केट को हराना नहीं, बल्कि हर दिन अपने पुराने वर्जन को हराना है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को यहां तक देखा है, तो अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। जब अगली बार आप मार्केट के सामने बैठेंगे, तब आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होगा? जल्दी पैसा कमाना या ऐसा इंसान बनना जो अगले 10 साल तक लगातार पैसा कमा सके? याद रखिए, इन दोनों रास्तों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला रास्ता इमोशन चुनता है, दूसरा रास्ता डिसिप्लिन चुनता है। पहला रास्ता हर दिन नई स्ट्रेटजी खोजता है, दूसरा रास्ता हर दिन अपने रूटीन को और बेहतर बनाता है। मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में एक बात बार बार महसूस की है, मार्केट कभी किसी को जल्दी अमीर नहीं बनाती। मार्केट सिर्फ इंसान का असली कैरेक्टर सामने लाती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो मार्केट उसे रिवॉर्ड करेगी। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो मार्केट उसे कंपाउंड करेगी। लेकिन अगर आपके अंदर जल्दबाजी, फियर, ग्रीड और ईगो है तो मार्केट उन्हें भी कई गुना बढ़ाकर आपके सामने रख देगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग पैसे का खेल नहीं है, ट्रेडिंग पर्सनालिटी का खेल है। अकाउंट बैलेंस सिर्फ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता, वह आपकी डेली हैबिट्स का रिपोर्ट कार्ड भी होता है। आपका हर प्रॉफिट यह बताता है कि आपने अपने प्रोसेस का कितना सम्मान किया, और आपका हर बड़ा लॉस यह पूछता है कि आपने किस रूल को नजरअंदाज किया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे अपने सबसे बड़े प्रॉफिट्स याद नहीं आते। मुझे वे दिन याद आते हैं जब मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बना था। मुझे वे दिन याद आते हैं जब मैंने छोटा लॉस स्वीकार किया और अपने ईगो को डिसीजन लेने नहीं दिया। मुझे वे दिन याद आते हैं जब लगातार प्रॉफिट के बाद भी मैंने वही रिस्क लिया जो मेरे प्लान में लिखा था, क्योंकि वहीं से मेरी असली कंसिस्टेंसी शुरू हुई थी। याद रखिए, सफल ट्रेडर वह नहीं होता जो हर ट्रेड जीत जाए। सफल ट्रेडर वह होता है जो अपने रूल्स को हारने नहीं देता, क्योंकि एक ट्रेड आपका भविष्य तय नहीं करता, लेकिन आपका बिहेवियर हर दिन आपका भविष्य लिखता है। मार्केट में जीतने वाले लोग असाधारण काम नहीं करते, वे साधारण कामों को असाधारण कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। अगर आज के बाद आप सिर्फ एक बदलाव कर दें, तो वह यह हो कि हर सुबह मार्केट खोलने से पहले अपने माइंड को खोलिए, चार्ट देखने से पहले अपना प्लान पढ़िए, प्रॉफिट के बारे में सोचने से पहले अपने रिस्क को स्वीकार कीजिए, और ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं यह डिसीजन इमोशन से ले रहा हूं या अपने प्रोसेस से? अगर आप रोज यह एक सवाल पूछना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानिए आपका पूरा ट्रेडिंग करियर बदल सकता है। कभी भी इस भ्रम में मत रहिए कि कोई एक स्ट्रैटेजी आपकी जिंदगी बदल देगी। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री दे सकती है, नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है, एक्सपीरियंस आपको समझ दे सकता है, लेकिन केवल रूटीन ही आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि रूटीन आपकी आदतें बनाता है, आदतें आपका कैरेक्टर बनाती हैं, कैरेक्टर आपके डिसीजंस बनाता है, और डिसीजंस अंत में आपके रिजल्ट्स बनाते हैं। इसीलिए आज एक वादा खुद से कीजिए, मैं मार्केट को नहीं बदलूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। मैं हर दिन नया इंडिकेटर नहीं खोजूंगा, मैं हर दिन अपने डिसिप्लिन को मजबूत करूंगा। मैं प्रॉफिट का पीछा नहीं करूंगा, मैं प्रोसेस का सम्मान करूंगा, क्योंकि जिस दिन प्रोसेस आपकी पहचान बन जाएगा, उस दिन प्रॉफिट आपका परिणाम बन जाएगा। और अंत में मैं आपको वही बात कहना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बदल दी। मार्केट आपको वह नहीं देती जो आप चाहते हैं, मार्केट आपको वही देती है जिसके लिए आपका बिहेवियर योग्य होता है। अगर आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट है तो प्रॉफिट देर सबेर कंसिस्टेंट होगा, लेकिन अगर आपका बिहेवियर हर दिन बदलता रहेगा तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक भी सकारात्मक बदलाव किया है, अगर आज आपको यह महसूस हुआ कि असली लड़ाई चार्ट के साथ नहीं बल्कि अपने माइंड के साथ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आज से अपने रूटीन पर काम शुरू कर रहा हूं। मुझे आपके कमेंट पढ़ना पसंद है, और हो सकता है आपकी जर्नी किसी दूसरे ट्रेडर को भी हार मानने से बचा ले। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज तेज दिमाग नहीं बल्कि स्थिर दिमाग होता है। सबसे बड़ा प्रॉफिट परफेक्ट एंट्री नहीं बल्कि परफेक्ट डिसिप्लिन देता है। और सबसे बड़ी जीत किसी स्टॉक को हराना नहीं बल्कि हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनना है। मैं तकाशी कोतेगावा आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, जब भी अगली बार चार्ट खोलें, प्रॉफिट ढूंढने मत बैठिए,
अपने कैरेक्टर को मजबूत करने बैठिए, क्योंकि जिस दिन आपका कैरेक्टर बदल जाएगा उसी दिन से आपका ट्रेडिंग रिजल्ट भी बदलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक ऐसे सिद्धांत पर बात करेंगे जिसे समझने के बाद शायद आप मार्केट को पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देखेंगे।